मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। इसलिए महाप्रभु जी ने त्याग करवाया है, अहिंसा ममता का समर्पण करवाया है। हमने छोड़ा नहीं है, भगवान को समर्पित किया है। मैं भी समर्पित, और जो मेरा है वो भी समर्पित। आप ब्रह्म संबंध मंत्र रोज बोलते हो। एक ने मुझसे पूछा कि हम कहते हैं स्त्री भी अर्पित, पुत्र भी अर्पित, और मेरी स्त्री का तो भाव ही नहीं है ठाकुर जी में, और मैं रोज कहता हूं दारागार है। स्त्री भी अर्पित, पुत्र भी अर्पित, तो स्त्री पुत्र को उठा के नहीं धरना है चरणों में। क्या समर्पण किया है कि स्त्री में जो ममत्व है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा धन, इस ममत्व का समर्पण हुआ है। इनके नाते ये मेरे हैं। ये शरीर का समर्पण, इंद्रिय का समर्पण, और इंद्रियों का ही नहीं, इंद्रियों के धर्म भी हमने समर्पित कर दिए हैं कि आज से आंखें देखेंगी तो आपको, कान सुनेंगे तो आपकी चर्चा है। रोज कह देते हैं वचनबद्ध हैं, पर पीछे क्या करते हैं वो तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बहुत बढ़िया शिक्षा है। एक मृग शावक में आसक्ति हो गई। समय नहीं है कथा विस्तार का, समय हो गया है। देखिए सिद्धांत समझिए, दया और भक्ति, इसमें भेद क्या है? दया होती है बहिरंग, बाहर के प्राणी के प्रति, और भक्ति होती है अंतरंग, अंतर्यामी भगवान के प्रति। दया वृत्ति सात्विक होते हुए भी मन को बाहर फेंकती है, वो दुखी है, उस पर दया करना है। दुखी प्राणी का दुख दूर करके हमारी मनवृत्ति पुनः अंतर्यामी की ओर लौट आवे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब वो अपनी दयालुता का राजसिक अभिमान धारण कर लेती है और जिस पर दया की है उसमें ममता हो जाती है, तो दयावृत्ति सात्विक होते हुए भी आसक्ति बन जाती है। और भरत जैसे भक्त को, साधक को जड़ भरत बना देती। सात्विक वृत्ति ही विकृत होकर बंधन का रूप धारण कर लेती है। दया सात्विक वृत्ति है, लेकिन वो मोह के कारण भरत जी को मृगदेह की प्राप्ति करा दी। उस बालक का लालन पालन करते हैं, मैं ही तो हूं इसका। अंतिम समय आया, मृग का चिंतन करके शरीर छोड़ा, दूसरा जन्म मृग का हुआ। बहुत पश्चाताप हुआ, अरे मैंने पिछला मानव जीवन व्यर्थ खो दिया। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह। तुलसी उनकी कौन गति जो सर्वत्र करत स्नेह, तुलसी सर्वत्र करत स्नेह। जिनकी ममता सब जगह फंसी हुई है, उनकी क्या हालत हुई। मृग शरीर छूटा, तीसरा जन्म एक ब्राह्मण घर में हुआ। 2 पत्नियां थी उनकी, एक के 9 पुत्र थे, दूसरे पुत्र भरत जी और एक पुत्री हुई। बड़े सावधान रहते हैं फिर किसी में आसक्ति ना हो जाए। पिता ने संपत्ति का बंटवारा कर दिया और भरत जी तो ऐसा प्रदर्शन करते हैं, मैं अज्ञानी हूं, नाम धर दिया जड़ भरत। बहन का विवाह हो गया,
माता पिता दिवंगत हो गए। भाइयों ने कहा घर में बैठे रहते हो, काम काज करते नहीं हो, जाओ फसल पक चुकी है उसकी रखवाली करो। खेत में बिठा दिया। जड़ भरत जी को सर्वात्म भाव सिद्ध हो गया है। क्या देखा, खेत में पशु लगे हैं, पक्षी लगे हैं। जड़ भरत जी बोले आज तो भगवान कितने रूप धर के आए। राम की चिड़िया, राम को खेत, खाओ चिड़ैया भर भर फेंक, सब खेती चौपट हो गई। 9 भाइयों को खबर मिली, खूब बुरा भला कहा, अपमानित करके भगा दिया। ये संसार तो मतलब का है। चले जा रहे हैं जड़ भरत जी, चोर पकड़ के ले गए बलि देने के लिए। स्नान कराए, रेशमी वस्त्र पहनाए, पन्ना के, माणिक के, हीरा के कंठा कंकन पहनाए, तिलक किया, आरती करी, जो खड़ग लिया बलि देने के लिए। भद्रकाली तेज देख के सहन नहीं कर सकी। अरे भगवान कहेंगे ये तो अज्ञानी है, क्या तुम भी मेरे भक्त को नहीं पहचान सकी? साक्षात प्रतिमा में से काली प्रकट हो गई और चोरों के सरदार और चोरों को मार दिया। जो भक्त का अनिष्ट करता है ना, उसके कुलदेव इष्टदेव भी रक्षा नहीं कर सकते। चले जा रहे हैं जड़ भरत जी। 9 भाइयों को समाचार मिला, बढ़िया बढ़िया कंठा पहने, कंगन पहने, खौने पहना दिए। सबके सब इकट्ठे आए, खूब गले मिले। अरे भैया भरत, तू कहां चलो गए हो? तेरी भाभी ने तो भोजन भी नहीं किया। जड़ भरत जी देख रहे हैं, आज तो बड़ा लाड़ दिखा रहे हैं, क्या चक्कर है? ये कंठा कौन ने पहना है, ये हार कौन ने पहना है? सब उतार लिए। जड़ भरत जी समझ गए इन्हीं को चक्कर है। भैया घर में चलो, तुम्हारी इच्छा है या बाहर रहो। जड़ भरत जी बोले बाहरी चौकों में, तो सब समेट के ले गए। जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। राजा रघुगण पालकी में बैठ के आ रहे हैं। 3 कहार लगे, एक कहार की आवश्यकता थी। सामने जड़ भरत जी को देखा, पालकी में लगा लिया। शिव का चल रही है। जड़ भरत जी की दृष्टि भूमि की ओर है, कोई जीव जंतु दब के न मर जाए, सर्वात्म भाव दृष्टि। पालकी चल रही है, पीछे सबसे जड़ भरत जी हैं। कोई चींटी मच्छर दब के न मर जाए, एक पैर वहां धरे, एक पैर यहां धरे, यूं हिले पालकी। रघुगण बोला 4-4 लगे हो, एक पालकी नहीं संभाली जाती। 3 कहार बोले महाराज हम तो सीधे चलते हैं, ये चौथा लगाया है ना, वही धक्का दे देता है। रघुगण बोला सबसे आगे लगाओ इनको। जड़ भरत जी को आगे लगा दिया, चल रहे हैं। देखा चींटी मच्छर कोई दब के ना मर जाए, डंडा पकड़ा कस के और जो लंबी छलांग लगा के आगे कदम रखा, पालकी टेढ़ी होते से बच गई। अब तो रघुगण का मुख लाल हो गया। क्या बोला? अहो कष्टम, बड़े कष्ट की बात है। हे भ्रातः, हे भाई, व्यक्तम उरु परिशांतः, लगता है तुम बहुत थक चुके हो। दीर्घं अगवानम, एक एव उहीबान, तुम अकेले ही तो पालकी का बोझ उठा रहे हो। रुचिरंग न सहन नांग, तुम्हारे अंग भी संगठित नहीं है। सुचिरंग नति पीवा, न तू बहुत स्पष्ट ही है। जरसा च उपद्रुता, क्योंकि तुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। जंग वचन बोल रहे हैं। जड़ भरत जी शांत चले जा रहे हैं, कोई असर नहीं महाराज। तूष्णीं पूर्ववत शिवकाम उवाह, ले जा रहे हैं पालकी को। अब की बार क्या देखा, यहां से लेकर वहां तक छोटे छोटे जीव, कोई दब के न मर जाए। पहले तो एक पैर उठाते थे, अब की दोनों ही पैर उठाए। पालकी का डंडा कस के पकड़ा, जो होगा सो देखा जाएगा। गाड़ी तो दे ही रहे हो, जो छलांग लगा के यूं कूदे महाराज। पालकी औंधी हो गई, डंडा सिर में लगे, रघुगण राजा की गुलटियां खाए के नीचे गिरे हो। अब तो चेहरा लाल हो गया। और क्या बोला? किंग इदं अरे त्वम जीवन मृतः, अरे क्या तुम जीते हुए मरे के समान हो। माम कदर्थी कृत्य भर्तुसाश्रमति चरसी, मेरी अवहेलना कर रहा है, जानता नहीं मैं राजा हूं। दंडपाणी ही जनताया इवते प्रमत्तस्य, तू उन्मत्त हो गया है। चाहे चिकित्साम करोती, अभी तेरा इलाज किए देता हूं। जब बहुत बोले, भरत जी ने देखा अब इसको परिचय दे ही देना चाहिए। महाराज आपने कहा तू दुर्बल है। महाराज मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर दुर्बल होता है, हृष्टपुष्ट होता है, जीता हुआ मरे के समान है।
महाराज सभी जीते हैं, सभी मरते हैं, शरीर का धर्म है, आत्मा न जीती है न मरती। व्यंग वचनों का ऐसा उत्तर दे रहे हैं। महाराज आपने कहा अकेले भार उठा रहे हो, आत्मा को कोई भार नहीं होता। पर आपकी एक बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि मैं राजा हूं और तुम मेरे चाकर हो। महाराज अभी आप में भेद बुद्धि है और भगवान कपिल से उपदेश लेने जा रहे हो। जब तक ये भेद बुद्धि समाप्त नहीं होगी आप उपदेश के पात्र नहीं बन सकते। और आपने कहा अभी हम आपकी चिकित्सा कर देंगे। महाराज हम तो 3 जन्म की चक्की में पिस के आए हैं, पिसे पिसाई का क्या पिष्ट पेषण करेंगे। रघुगण ने देखा मेरी व्यंग वचनों का ऐसा उत्तर दिया है, चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। मैं आपको पहचान नहीं सका, आप कौन हैं? कहीं आप दत्तात्रेय तो नहीं है, कहीं आप भगवान कपिल तो नहीं है। मेरी परीक्षा लेने के लिए आप पधारे हैं, मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मैं आपको पहचान नहीं सका। अहं च योगेश्वरमात्म तत्व विदां मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवत्तः किमिहारणं तत् साक्षात् हरिं ज्ञान कलावती। आपके दर्शन से आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी से संतप्त किसी को शीतल जल मिल जाए, सांप के डसे हुए को कोई औषधि मिल जाए। भगवान मैं आपको नहीं पहचान सका, आप अपना परिचय दीजिए। जड़भरत जी ने परिचय दिया और रघुगण को जो उपदेश दिया है ये भवाटवी के नाम से प्रसिद्ध है। 5वें स्कंद में ये बड़ा दार्शनिक विषय है, अन्योक्ति शैली में सुनाया गया है। और देखिए दत्तात्रेय जी भगवत अवतार हैं, उनसे उपदेश लिया था रघुगण राजा ने। भगवत सानिध्य मिला लेकिन अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, भक्ति प्रकट नहीं हुई हृदय में। और जड़भरत जी जैसे भक्त का क्षणिक संग मिला, हृदय में भक्ति का आविर्भाव हो गया। भगवान भक्ति तो भक्तों से ही दिलाते हैं, स्वयं नहीं देते। स्वयं भक्ति दे देते तो उद्धव जी को गोपियों के पास क्यों पहुंचाते? भक्ति धन खजाना, भक्ति के खजाने के स्वामी भगवान हैं, लेकिन भक्ति धन के खजाने की चाबी भक्तों को दे दी। आज्ञा राजा देता है कि इतना धन निकाल के खजाने से दे दो, लेकिन निकाल के देने वाला तो खजांची है। ये खजांची कौन है? भक्त हैं, वैष्णव है। और ये रघुगण कौन था? भरत जी मृग का चिंतन करके शरीर छोड़े तो मृग योनि को प्राप्त हुए, और जब उस मृग शावक ने शरीर त्यागा भरत जी का चिंतन करके तो वो रघुगण राजा हुआ, जिसके कारण 3 जन्म का अंतराय हो गया। आज उन्हीं रघुगण राजा को जड़ भरत जी उपदेश देके अज्ञान को नष्ट कर रहे हैं। बोलो भरत जी महाराज की। ऐसी है सत्संग की महिमा। पद पद पर भागवत में सत्संग की महिमा सुनाई गई है। समय हो चुका है, आप लोग भी कानों से तो पान किया है, अब थोड़ा ग्रहण भी करना है आपको, वो भी जरूरी है हमारे, क्योंकि कानों से पिया वो तो हृदय में उतर गया, अब कुछ पेट में भी तो उतरना जरूरी है। 3 बजे आइए और आगे अजामिल प्रसंग, व्रत चतुश्लोकी, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार की कथा होगी। सायकाल हम लोग नरसिंह भगवान का पूजन करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भागवत भगवान। मध्याह्न का विश्राम। 5वां स्कंध स्थान लीला पर हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज ने 5वां स्कंद में स्थान विषय के अंतर्गत ब्रह्मांड का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन किया है। ऊपर के सप्तलोक, नीचे के सप्तलोक, सूक्ष्म लोकों का वर्णन, शिशुमार चक्र, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन,
महाराज परीक्षित की सात दिन का जीवन है, 4 दिन निकल गए। सुखदेव जी महाराज ये भूगोल खगोल सुनाकर क्या प्राप्त कराना चाहते हैं? जो म्रियमाण है उसे भूगोल सुनाना चाहिए। देखिए, ये ब्रह्मांड का वर्णन भगवान के ध्यान में सहायक है, इस दृष्टि से सुनाया गया है। सर्वम खलविदं ब्रह्म, जहां भी दृष्टि जाए, जहां भी हम देखें, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। ये भगवान के ध्यान में सहायक है। इसी दृष्टि से स्थान विषय का वर्णन है, क्योंकि स्थान रूप स्वयं भगवान। जब नरकों का वर्णन किया, कौन सा पापी किस पाप के कारण कौन सी नरक यातना भोगता है, षष्ठम स्कंद पोषण लीला है। और पोषण लीला का प्रारंभ महाराज परीक्षित के इसी जिज्ञासा से हो रहा है, क्या कोई ऐसा प्रायश्चित नहीं है जिससे नरक की यातना न भोगनी पड़े? पोषणम तद अनुग्रह। पधारिए। श्री गोवर्धन नाथ की जय। षष्ठम स्कंद का विषय पोषण लीला है। श्री महाप्रभु जी ने भक्ति मार्ग को जो पुष्टि मार्ग नाम दिया है, ये पुष्टि पोषण से बना है, और पोषण शब्द भागवत के षष्ठम स्कंद से लिया है। पोषणम तद अनुग्रह। पोषण माने कृपा। संपूर्ण स्कंद में भगवत कृपा का दर्शन होता है। असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। नाम आश्रय, स्वरूप आश्रय और अर्चन माने सेवा आश्रय। कृपा तो हो रही है, लेकिन इसके द्वारा कृपा का अनुभव होता है। नाम का महात्म समझाने के लिए ही अजामिल की कथा है कि नाम ही नहीं, नामाभास भी जब कल्याण कर सकता है, तो जो नाम के आश्रित है उसके उद्धार में कोई शंका है क्या?
क्यों नाम जपें? क्या कृपा में भगवान अपेक्षा रखते हैं कि भजन करोगे तभी कृपा होगी, कि नाम जपने से कृपा की अनुभूति होगी? कृपा हो रही है यह अनुभव होता है, और नहीं तो यूं ही कहते हैं उन पर कृपा ज्यादा है, हमारे ऊपर कृपा ही नहीं। सेवा में पहुंचते हो कि नहीं, कृपा ही नहीं। सत्संग करते हो कि बिल्कुल नहीं, क्यों? कृपा ही नहीं। जब होगी तब करेंगे। हो रही है लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। दर्शन करते हो ठाकुर जी के नहीं, क्यों? कृपा ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा, दोनों समय भोजन करते हो क्या? बोले ये तो करना ही पड़ता है, नहीं जिएंगे कैसे? तो ये कृपा कैसे? देखो ये तो काम जरूरी है। तीन प्रकार के जीव होते हैं, साधन मार्गी, प्रवाही और पुष्टि। प्रवाही किसे कहते हैं? बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना, यही जिसे पसंद है, संसार के प्रवाह में डूब रहा है, अपने उद्धार की चिंता ही नहीं है, वो प्रवाही जीव है। जो भगवान को प्राप्त करना ही नहीं चाहता। अब दो बचे, एक साधन मार्गी, दूसरा निस्साधन मार्गी। दृष्टांत के लिए, नदी में एक व्यक्ति डूब रहा है, नौका में मल्लाह बैठा था, उसने देखा ये डूब रहा है, भैया मेरी नाव में आ जाओ, मैं पार लगा दूंगा। तो उसने क्या कहा, मुझे नाव में बैठने की आवश्यकता है। तैरना जानते हो क्या? कि कभी नहीं तैरा। तैरना जानता नहीं है, नौका में बैठना चाहता नहीं है, वो तो निश्चित डूबेगा। ये प्रवाही है। दूसरा व्यक्ति तैर रहा है, मल्ला ने कहा मेरी नौका में बैठ जाओ, तो उसने क्या कहा, मुझे तैरना आता है, नौका की जरूरत नहीं। जिसे अपने साधन बल का भरोसा है। अब एक तीसरा है जो तैरना जानता नहीं है और डूबना चाहता नहीं, वो नौका में बैठ गया। ये निस्साधन जीव पुष्टि जीव है। जिसको तैरना नहीं आता, नाव में बैठ जाता है, वो अपने आप को मल्लाह के लिए समर्पित कर देता है कि पार लगाना तेरा काम है। नाव डूब गई तो मैं तैरना नहीं जानता, अब मेरा जीवन तुझे समर्पित है। नाव चल रही है, बीच धार में हिचकोले लेने लगी, अब वो घबराया, नौका हिल रही है। ये नौका का हिलना क्या है? जीवन में आने वाले कष्ट, बाधाएं। जरा विपत्ति आई, घबराने लगे, हमारा धैर्य छूटने लगता है। उसने कहा मल्लाह से, मुझे ऐसा लगता है ये नाव डूब जाएगी, नाव रोको, मैं उतरना चाहता हूं। तो मल्लाह ने कहा उतर के कहां जाओगे? बोलिए, हिचकोले सहता रहे, नौका में बैठा रहे, ये बात ठीक है कि नाव से उतर जाना ठीक है? कहां जाओगे? तैरना जानते नहीं। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे। ठिकाना ही नहीं दूसरा। तो आप कृपा की नौका में बैठ चुके हैं, जीवन में थोड़े बहुत हिचकोले आए हैं, कोई कष्ट आए, विपत्ति आए, उसको सहन कीजिए। ये मल्लाह बड़ा समर्थ है, पार लगा दे। दूसरा दृष्टांत, आम के वृक्ष की डाल पर पका हुआ आम का फल लटक रहा है, बड़ा मीठा पका फल। 3 व्यक्ति निकले, प्रवाही था, उसने देखा फल तो बढ़िया है लेकिन डाल बहुत ऊंची है,
इसको प्राप्त करना संभव नहीं है, और वो चला गया। फल माने ठाकुर जी, जो जीवन में भगवान को प्राप्त ही नहीं करना चाहता वो प्रवाही है। अब दूसरा जो साधन मार्गी है, जिसको साधन का बल है, उसने साधना की, पेड़ पर चढ़ गया, चढ़ तो गया, डाली बहुत कमजोर थी, जब वो डाली के ऊपर आया तो हिल रही है। नीचे एक व्यक्ति खड़ा है, उसने कहा भैया और आगे बढ़ जाए, फल मिल जाएगा। तो ऊपर वो जो खड़ा था उसने क्या कहा, तुझे बढ़ने की पड़ी है, फल तोड़ने की पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है, कहीं डाल टूट गई तो नीचे दिखाई दूंगा। और वो नीचे उतरा। एक साधन किया, सफलता नहीं मिली। दूसरा साधन किया, पत्थर के टुकड़े लेके आया, निशाना लगा रहा है, बार बार निशाना चूक जाता है, फल नहीं मिला उसको। तो ऐसे ही भगवान को पाने के लिए लोग कितने साधन करते हैं। कोई तप करता है, कोई जप करता है, कोई योग समाधि लगाता है। जब वो थक गया, चलने लगा, तो तीसरा व्यक्ति जो खड़ा है, पुष्टि, उसने कहा कहां जा रहे हो? बोले इस फल को प्राप्त करना तो बहुत कठिन काम है, मैं घर जा रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? पुष्टि जीव से पूछा है, पेड़ पे चढ़ना जानते हो? उसने कहा कभी नहीं चढ़ा जिंदगी में। निशाना लगाना आता है कि बिल्कुल नहीं। जब मैं साधन करके थक गया, मुझे फल नहीं मिला, तू तो निस्साधन है, तुझे ये फल कैसे प्राप्त होगा? तो पुष्टि जीव ने क्या उत्तर दिया? इसी बात को समझना है। उसने कहा भैया मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, निशाना लगाना नहीं आता, कोई साधन नहीं आता, लेकिन जब से मैंने इस फल को देखा है, इसको पाने की लालसा जग गई, मेरे हृदय में आरती पैदा हो गई है, अब मैं घर नहीं जा सकता इसको छोड़ के। तो भैया कैसे प्राप्त करोगे? उसने उत्तर दिया कि मैं तो इस फल के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ जाऊंगा और रात दिन इसको देखता रहूंगा, मुझ पर कृपा कीजिए। और मैं ये विनती करूंगा कि मैं तुम्हारे पास चल के नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास आपके पास आने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं, साधन नहीं, मैं नहीं आ सकता, आप तो कृपा करके आ सकते हो। कभी तो ये फल वृक्ष से टूट के मेरी गोदी में आएगा, मुझे विश्वास है, अब मैं इसी को देखता रहूंगा। तो पुष्टि भक्त को पेड़ पे नहीं चढ़ना है, निशाना नहीं लगाना है, लेकिन उसको पाने के लिए लालसा, आरती तो जगाना है। देखत रहो कृपा की खोर, कब आओगे, कब मिलोगे। साधन मार्गी में कामना भी हो और पाने के लिए साधन भी हो, और निस्साधन भक्त को तीव्र कामना जगानी है, साधन तो उसके भगवान स्वयं बन जाते। इसका नाम है पुष्टि, और षष्ठम स्कंद में इसी का दर्शन है। जो चढ़ जाने सो फल पावे, जिसको पेड़ पर चढ़ना आता है वो फल पा सकता है, अथवा के फल आप कृपा करे आवे, या फल ही कृपा करके उसको सुलभ हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये आज ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनती है ना, यहां भी है महानगरों में, 2-2 मंजिल की, है ना। कैसे जाते हैं? प्रवाही को तो जाना ही नहीं, उसकी तो बात ही छोड़ दो। साधन मार्गी क्या कहेगा? अरे मुझ में चढ़ने की सामर्थ्य है, अभी सीढ़ी चढ़ा जाता हूं, और वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। लेकिन जो निस्साधन है वो क्या करे कि सीढ़ी पे चढ़ूंगा, मेरी तो श्वास भरने लग जाएगी, हार्ट का मरीज हूं मैं, क्या करूं? उसने क्या किया? लिफ्ट में चढ़ गया और बटन दबाया, वो पहुंचा जाके बाद। कृपा की नौका में बैठ जाइए, कृपा के आश्रित हो जाइए, काम बन जाए। जो चढ़ जाने सो फल पावे, 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 के फल आप कृपा कर आवे, के फल आप
जो चढ़ जाने सो फल पावे, जो चढ़ जाने सो फल पावे, के फल आप कृपा कर आवे, के फल आप कृपा कर आवे, जो चढ़ जाने सो फल पावे, जो चढ़ जाने सो फल पावे, के फल आप कृपा कर आवे, के फल आप कृपा कर आवे, के फल आप कृपा कर आवे। के फल आप कृपा कर आवे। आप सबको हिंदी ब्रजभाषा अच्छी तरह समझ में आ रही है? सबको? जिसको समझ में नहीं आती वो जरा हाथ खड़ा कर दे, मुझे संतोष तो हो जाएगा। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। सबको समझ में आ रही है? हाँ, समझ में नहीं आती तो आते ही क्यों? क्या हो? देखिए, गुर्जर भाषा का स्थान है, प्रांतीय भाषा है, और पुष्टि मार्ग में तो विशेष स्थान रखती है गुजराती भाषा, और सब भाषाओं की जननी है संस्कृत, देव भाषा है। लेकिन एक निवेदन करूं, संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है, देवता बोलते हैं, लेकिन ब्रज भाषा पुरुषोत्तम की भाषा है, हमारे पुष्टि प्रभु श्याम सुंदर बोलते हैं। गोसाई जी ने पुरुषोत्तम की भाषा कहा है ब्रज भाषा। ठाकुर जी को तो सब भाषा आती है। एक बार श्रीनाथ जी से श्री गोसाई जी ने तेलुगु भाषा में विनती की, आपकी मातृभाषा है तेलुगु, तो श्रीनाथ जी चाहते तो तेलुगु में उत्तर देते, लेकिन आपने ब्रज भाषा में उत्तर दिया। गोसाई जी गदगद हो गए और आपने आज्ञा की, आज से हवेली में जो भी चर्चा होगी, जो भी वार्तालाप होगा, ब्रज भाषा में होगा। पुरुषोत्तम की भाषा कहते हैं। जब मैया से रोटी मांगे, ठाकुर जी संस्कृत में थोड़ी मांगते हैं, कैसे कहते? अरे मैया भूख लगी है, माखन रोटी दे। ये भाषा है कृष्ण की। तभी तो कहा है, ब्रज भाषा के आगे सब भाषा छोटी। ब्रज भाषा के आगे हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा साहित्य को अगर निकाल दिया जाए ना, तो कैसा लगेगा? मानो हिंदी भाषा रूपी नायिका के नक्सिक भूषणों को उतार दिया गया, श्रृंगार उतर गया है उसका, सुहाग उतर गया है उसका, ऐसी लगेगी। ब्रज भाषा के आगे सब भाषा छोटी, जा भाषा में मचल मचल मांगी हरी रोटी। जिस भाषा में मचल रहे हैं, रूठ रहे हैं। स्वामी जी को सब भाषा आवे, लेकिन ठाकुर जी जब मनावे तो ब्रज भाषा में ही मनावे। कृष्ण कन्हैया लाल की। और भले ही हम गुर्जर भाषा बोले, लेकिन जब ठाकुर जी को रिझाने के लिए आप अष्ट छाप के कीर्तन गाते हो ना, तो और धोल पद से नहीं रिझे ठाकुर जी, वो तो अष्ट सखान की वाणी से ही रिझे, और वो आपको ब्रज भाषा में ही गानी पड़ेगी। पुष्टि मार्ग में 3 भाषाओं का तो ज्ञान होना ही चाहिए, संस्कृत भाषा का, गुर्जर भाषा का और ब्रज भाषा।
लेकिन इन तीनों में उत्तरोत्तर स्थान है ब्रज भाषा का, संस्कृत भाषा का, गुर्जर भाषा। जब महाराज परीक्षित ने नरकों का वर्णन सुना, प्रार्थना की कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे नरक यातना न भोगनी पड़े। सुखदेव जी ने कहा, राजन प्रायश्चित हैं। प्रायश्चित बतलाए। परीक्षित ने कहा, प्रायश्चित मतो पार्थं मन्ये कुंजर सौचिवत। प्रायश्चित करने के बाद फिर पाप कर्मों में लिप्त हो गए तो वो प्रायश्चित तो कुंजर सौच माने हाथी के स्नान जैसा है। हाथी पहले जल से स्नान करता है, पीछे धूल सिर पे डाल लेता है। फिर सुखदेव जी ने दूसरा समाधान बतलाया। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य संचाभ्याम यमेन नियमेन च। तप, ब्रह्मचर्य, समदम, त्याग, सोच, योग द्वारा, ज्ञान अग्नि के द्वारा पापों को भस्म कर दिया जाए। परीक्षित को ये बात भी गले नहीं उतरी। क्या कहा? वेणु गुल्म मिवा नलह। जंगल में बांसों के रगड़ से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, दावानल। वो जंगल के वृक्षों को तो जला देती है, लेकिन वृक्ष जो जमीन में जड़ है वो नहीं जल पाता। वर्षा में वो जड़ से फिर वृक्ष पीकने लग जाते। तो ये साधन पापों को समूल नष्ट नहीं कर पाते। ये परीक्षित ने उत्तर दिया। तो सुखदेव जी समझ गए ये भक्त है, साधन की बात नहीं मानेगा। तब तीसरी बात कही, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा। केचित, अरे भक्ति के अधिकारी कोई विरले होते हैं। केचित केवल या भक्त्या, केवल भक्ति के द्वारा, भक्ति को और किसी साधन की अपेक्षा नहीं होती। जो भगवान कृष्ण के शरणागत हैं, भक्ति के द्वारा ही अगं धुन्वंतिका स्नेह निहार मिव भास कर। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा दूर हो जाता है, ऐसे भक्ति के आविर्भाव हृदय में होते ही सारे दोष भस्म हो जाते। कान्य कुब्जे ध्वजा कश्चित् दासी पतिरजा मिलः। नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। कन्नौज में अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते थे। नष्ट सदाचार, पहले सदाचारी थे लेकिन अब सदाचार नष्ट हो गए। क्यों? संसर्ग दूषिता। पहले दूषित नहीं था, संग दोष से दूषित हो गया। पतिव्रता ब्राह्मणी को घर से निकाल लिया, वेश्या को रख लिया, मदिरा पीता है, जुआ खेलता है। देखिए, भगवान का जन्म
यदि दुस्संग में पड़ जाए, ठाकुर जी अपने जीव को छोड़ते नहीं है, यदि दुस्संग लग जाए तो कोई ना कोई बहाना खोजते हैं उसका कल्याण करने के। भगवत प्रेरणा से कोई संत अजामिल के घर आए, मदिरा पी के बेहोश पड़ा है। संत ने देखा आज कहां पहुंचा दिया भगवान ने मुझे, मैं तो इसलिए आया ब्राह्मण का घर है। ये कौन है? अजामिल के पुत्र हैं। क्या नाम है? ऊटपटांग नाम धरे थे, सो बता दिए। सामने स्त्री खड़ी है, गर्भवती थी। संत ने चलते समय एक बात कही बस, कि जब भगवान ने भेजी दिया है तो इसका कल्याण होना चाहिए। सुनो, तुम्हारे गर्भ से पुत्र होगा और मेरी बात याद रखना, पुत्र का नाम नारायण रखना। बस। संत चले गए। पुत्र का जन्म हुआ, संत की बात याद रही और उस पुत्र का नाम नारायण रखा। अजामिल से एक ही काम अच्छा बना कि उसने बेटे का नाम नारायण रखा। कोई भी काम करता अपने बेटे को बुलाता, नारायण यहां आओ, नारायण चलो हमारे साथ। पहले ऐसे ही नाम धरे जाते थे, अब तक यही परंपरा थी, लेकिन आज तो ऐसी गड़बड़ हो गई। ऐसे नाम धरे जाते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं, निरर्थक। उनको बढ़िया नाम बतलाओ ना। हमसे कहते हैं, शास्त्री जी मेरा बेटा है, इसका बढ़िया नाम धर जाओ। मैंने कहा कृष्णदास नाम धरो। और जी तो बहुत पुराना है, अब नया नाम कहां से लावे? कृष्णदास, गोविंददास है, गिरिराज दास, कितने बढ़िया नाम है। ठाकुर जी के नाम पे धरे जाते, तीर्थों के नाम पे धरे जाते। बहनों के नाम ऐसे ही होते थे पहले, यमुना बहन, गंगा बहन, सरस्वती देवी, कितने बढ़िया नाम। गुणों पे होते, शांति बहन, दया बहन, यहां भी बैठी होंगी कोई ना कोई। बहुत बढ़िया नाम होते थे। और आजकल तो ऐसे नाम हैं, मुझे तो उनका अर्थ ही नहीं समझ में आया आज तक। क्यों धर देते हैं लोग? नीनू, टीनू, चिंटू, टीना, बब्बू, डब्बू, पिंटी, बंटी, क्या है ये? बंटी, बंटा बड़ा होता है, बंटी छोटी होती है। उटपटांग नाम धरते हैं लोग। कैसा भी था अजामिल, बेटे का नाम नारायण रखा उसने। ऐसा प्रसंग मिलता है कि अभी आप कथा सुनोगे, केवल नामाभास से उद्धार हुआ है अजामिल का। और ये प्रसंग देखकर नारद जी ने भगवान से पूछा, महाराज बड़ा अंधेर खाता चल रहा है, आपको नहीं बेटे को बुलाया और उसका उद्धार हो गया। भगवान बोले, क्या बताएं नारद जी, संत गए थे ना उसके घर में और वैष्णव आशीर्वाद देके आए थे, पुत्र का नाम नारायण रखना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो भक्त का वचन में झूठा कैसे कर सकता हूं? लेकिन वो वैष्णव बड़े दयालु थे, बस इतना आशीर्वाद देके गए कि पुत्र होगा, नाम नारायण रखना। और उस नारायण नाम से ही उद्धार हुआ अजामिल का। और कहीं वैष्णव ऐसा कह आते कि तुम्हारे घर में नारायण का प्रागट्य होगा, नारद जी मुझे ही जन्म लेना पड़ता है। मैं अपने भक्तों की वाणी से विपरीत कुछ नहीं कर सकता। भगवान तो भक्तों के अधीन है। 80 वर्ष की आयु हो गई, यमदूत प्राण लेने के लिए आए, यम की फांसी गले में डाल दी। जो जितना ज्यादा पापी होता है उसको उतने भयानक यमदूतों का दर्शन होता है।
भयानक यमदूतों को जब देखा जामिल ने, भयभीत हुआ। सामने पुत्र नारायण खेल रहा था, उसको बुलाया। नारायणाय, नारायण आओ, नारायण आओ, मेरी रक्षा करो। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रं नारायणाय। अब तो नारायण नाम की ध्वनि निकलने लगी। नारायण नारायण नारायण, जल्दी आओ, नारायण बचाओ। निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरि कीर्तनम भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। जब नारायण नारायण नाम बार बार उच्चारण हुआ, उसी समय भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए और भगवान के दूत यमदूतों से बोले, अंतिम समय भगवान का नाम ले रहा है, ये हमारे साथ भगवान के धाम में जाए। यमदूतों में और विष्णु दूतों में विवाद होने लगा। यमदूत बोले ये पापी है, विष्णुदूत बोले कैसा भी है, अंतिम समय नाम ले रहा है। यमदूतों ने कहा अरे ये भगवान को नहीं पुकार रहा है, अपने बेटे को पुकार रहा है। तो भगवान के पार्षदों ने पूछा बेटा कब से है? बोले 4-5 साल से। और नारायण नाम कब से है? बोले ये तो अनादि है। बेटा नहीं था तब भी नारायण नाम है, और बेटा नहीं रहेगा तो भी ये नाम है, हम तो नाम को जानते हैं। और भगवान के पार्षद नाम की महिमा सुनाने लगे। सांकेत्यं पारहास्यं